आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 के सारे क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, उसका हल कैसे करते हैं, क्या ट्रिक होता है, क्या टेक्निक्स होता है, सारे कुछ इसमें पढ़ेंगे फार्मूला सहित। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ एपी का प्रथम पद ए और समानांतर डी है और एनवा पद और ए एन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है। क्वेश्चन एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और ए एन दिया हुआ है 1। ये निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन निकालना है। ए दिया हुआ है 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना है 8 है, तो 8 माइनस 1। ठीक है, और डी कितना है 3, तो होगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। ये हो जाएगा 7 और 7 21 28। ठीक है, तो ये 28 हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -18, डी दिया हुआ है, डी निकालना है। ठीक है, एन दिया हुआ है 10 और ए एन दिया हुआ है 0। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट डी निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या होता है, ए एन माइनस ए डिवाइड बाय एन माइनस 1। ठीक है, तो ए एन कितना है, ए एन दिया हुआ है 0 माइनस ए दिया हुआ है -18, तो ये माइनस और माइनस प्लस 18 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, और एन माइनस 1 का वैल्यू को तो 10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/9 बराबर 2, तो डी इजकल टू 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए तीसरा देख लेते हैं। यहीं पे तीसरा क्या दिए रखा है, ए इजकल टू नहीं दिया हुआ, ए निकालना है। डी दिया हुआ है, डी इजकल टू -3 दिया हुआ है। ठीक है, एन इजकल टू 18 दिया हुआ है और ए एन इजकल टू -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए निकालना है, तो ए का डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पुट कर देते हैं। ए बराबर ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है -5 माइनस एन माइनस 1 कितना है, एन कितना 18 में से 1 जाए, ये होगा 17 इंटू डी, डी इजकल टू -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस इसको निकालते हैं तो माइनस प्लस 17 51। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 51 से 5 गया 46। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, ए बराबर -18.9 दिया हुआ है। ठीक है, डी इजकल टू 2.5 दिया हुआ है, एन इजकल टू निकालना है और ए एन दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो एक एन का वैल्यू निकालने के लिए एन इजकल टू डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ, ए एन माइनस ए प्लस डी बाय डी। एन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना है 3.6 माइनस
18 ए माइनस ए, माइनस है पहले से तो माइनस माइनस प्लस 18.9 प्लस डी, डी 2.5 डिवाइड बाय 2.5, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25.0 डिवाइड बाय 2.5, ठीक है। ये डेसिमल उड़ाएंगे यहाँ से तो 1, 1 0 है तो 1, ठीक है। ये डेसिमल उड़ाएंगे 1, 1 0 है तो 1, ठीक है। ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 25 से 25 दें 250, तो n इजकल टू कितना हो गया 10, ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। ए दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0, n दिया हुआ है 105 और निकालना क्या है, ए एन इजकल टू निकालना है, ठीक है। तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ए कितना है 3.5, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 105 माइनस 1 तो 104, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय डी, डी इजकल टू 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0 पूरा, तो ये हो जाएगा ए एन इजकल टू 3.5, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। देखिए एपी दिया हुआ है 10, 7, 14 और 30वां पद निकालना है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है 10, डी इजकल टू 7 माइनस 10 बराबर -3, ठीक है। एन दिया हुआ है 30 और ए एन निकालना है, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू डी, तो ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 30 माइनस 1 29 इंटू डी कितना है -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 इजकल टू -77, 77 कौन सा है सी, ठीक है। तो एक का कितना हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे ए दिया हुआ है -3, डी इजकल टू -1/2 माइनस और -3 माइनस माइनस +3 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 6 बराबर 5/2, डी निकल गया। 11वां पद n इजकल टू 11 और ए एन बराबर निकालना है, ठीक है। ए एन बराबर ए, मैं पुट करता हूँ -3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 11, ये तो 10 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई डी, डी का वैल्यू कितना है 5/2, तो 2 से करेंगे इसको तो 5 हो जाएगा, -3 प्लस 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो 22 कहाँ पे है बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए तीसरे एक देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। जो खाली बॉक्स है ये वाली, इसका स्थान, इसमें क्या नंबर आएगा वो निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे डी निकाल लेते हैं। डी कितना होगा, देखिए डी बराबर ये क्या है A1, यहाँ पे लिख लेता हूँ A1 बराबर 2
A2 बराबर नहीं है, ये निकालना है, और A3 बराबर 26। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, और एक इसको बराबर करते हैं A2 माइनस 2। ठीक है, और दूसरा D होता है, एक और D अगर निकालते हैं दूसरा वाला, तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 कितना है, 26 माइनस A2। ठीक है, D दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A2 माइनस 2 बराबर 26 माइनस A2। ठीक है, तो A2, इस A2 किस तरफ ले जाएंगे तो प्लस A2 इक्वल टू 26, ये माइनस में है तो इस तरफ लाएंगे तो +2, तो 2A2 बराबर 28, तो A2 बराबर 28 डिवाइड बाई 2 14, ये हो जाएगा 14, तो A2 बराबर 14। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे A1 मिसिंग है, निकालना है। A2 बराबर 13, A3 बराबर मिसिंग, और A4 बराबर 3। ठीक है, तो A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर A1 प्लस D। ठीक है, तो A2 बराबर A1 प्लस D, तो A2 कितना वैल्यू है, 3। ठीक है, तो A1 प्लस D हो गया, ये क्वेश्चन 1। A4 बराबर A1 प्लस 3D। ठीक है, तो A4 कितना है, 3 बराबर A1 प्लस 3D, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो A1 प्लस D बराबर 13, A1 प्लस 3D बराबर 3, माइनस माइनस माइनस, A1 से A1 ख़त्म हो जाएगा, D माइनस 3D बराबर माइनस 2D, 13 में से 3 जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो D बराबर 10/2, ये हो जाएगा 5, माइनस में था तो ये माइनस D, तो D बराबर -5। ठीक है, D निकल गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, तो A1 प्लस D बराबर 13, तो A1 प्लस D का वैल्यू कितना है, -5 बराबर 13, तो A1 बराबर 13 प्लस 5, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 18। A3 बराबर A1 प्लस 2D, A1 कितना है 18 प्लस 2D, कितना है -5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5, 18 माइनस 10 बराबर 8। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं, A1 दिया हुआ है 5, A2 निकालना है, A3 भी निकालना है, और A4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, 1/2 18, और एक 19/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो A4 बराबर A प्लस 3D, तो A4 का वैल्यू कितना है 19/2, A का वैल्यू नहीं पता, A का वैल्यू कितना है 5 प्लस
3 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3D बराबर 19/2 माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ये हो जाएगा 19 माइनस 10, 3D बराबर 9/2, ठीक है। तो D बराबर कितना होगा 9/2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 3 चलेगा तो D बराबर कितना हो जाएगा 3/2, D निकल गया। अब A2 निकालते हैं, A2 बराबर A प्लस डी। तो A कितना दिया हुआ है 5 प्लस D कितना है 3/2, इसका हो जाएगा 2, 10 प्लस 3 बराबर 13/2, ठीक है। A3 दिया हुआ है A प्लस 2D, तो A दिया हुआ है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो A3 निकल गया और A2 भी निकल गया, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, A दिया हुआ है A बराबर -4, A2 बराबर निकालना है, A3 ही निकालना है, A2, A3, A4 भी निकालना है और A5 भी निकालना है और A6 दिया हुआ है 6, ठीक है। तो A6 बराबर A प्लस 5D होता है, तो A6 बराबर 6, A के वैल्यू -4 प्लस 5D, तो 5D बराबर 6 प्लस 4, तो D बराबर 5D बराबर 10, तो D बराबर 10/5, 2, तो D का वैल्यू निकल गया 2। तो A2 बराबर A प्लस D, तो A कितना है -4 प्लस D का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -2। A3 बराबर A प्लस 2D, तो A कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 बराबर -4 प्लस 4 बराबर 0। A4 बराबर A प्लस 3D, A बराबर -4 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 6 बराबर 2। A5 बराबर A प्लस 4D, तो A बराबर -4 प्लस 5 इंटू 2 बराबर -4 प्लस 10 बराबर 6, ठीक है। तो A2 पता चल गया, A3, A4 और A5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। A बराबर निकालना है, A2 बराबर 38, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 दिया हुआ है -22, ठीक है। तो A2 बराबर A प्लस D होता है, तो A2 बराबर 38 A प्लस D और A6 बराबर A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा -22 इक्वल टू A प्लस 5D, इक्वेशन 2, समीकरण 1 -2 से। तो ये हो जाएगा A प्लस D बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों खत्म। तो 5D में से ये हो जाएगा 4D इजकल टू, ये हो जाएगा 8 2 10 में 5 1 6, 60 हो जाएगा।
-4d बराबर 60, d बराबर 60 बाई -4, 15 चौका 60, 15, तो d बराबर -15, d निकल गया। अब निकालना क्या है, a निकालना है। तो समीकरण 1 से a प्लस डी बराबर 38, a प्लस -15 बराबर 38, तो a बराबर 38 प्लस 15, a बराबर 53, तो a का भी निकल गया वैल्यू और d का निकल गया वैल्यू। तो a3 बराबर a प्लस 2d 53, और d का वैल्यू क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस लिखते ना, 2d मतलब 30 बराबर 23, a4 बराबर a प्लस 3d 53 माइनस 45 बराबर 8, a5 बराबर a प्लस 4d 53 माइनस 60 बराबर -7। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या करें, AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, तो कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या क्या है, a बराबर 3, d बराबर 8 - 3 बराबर 5, और an दिया हुआ है 78। निकालना क्या है, n, तो n का डायरेक्ट an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। 78 इजकल टू a का वैल्यू क्या है 3, ठीक है, प्लस n - 1, n का वैल्यू पता नहीं है तो n - 1 रहने देते हैं, और d का वैल्यू कितना है 8 - 3 5, तो 5 इंटू n - 1 बराबर 78 - 3, तो n - 1 बराबर 78 - 3 75 बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 5 = 75, n - 1 बराबर 15, तो n बराबर 15 + 1 = 16। n का वैल्यू कितना होगा 16। चलिए क्वेश्चन 5 का 1 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 1 क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 7, d दिया हुआ है 13 - 7, कितना हो जाएगा 6, और an दिया हुआ है 205, तो n निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा तो n बराबर an माइनस a प्लस d डिवाइड बाई d, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको करते हैं, an बराबर 205 माइनस a कितना है 7 प्लस d बराबर 6 बटे d बराबर 6, तो n बराबर 205, और ये 7 प्लस में 6 और माइनस में 7, तो माइनस में 1 204 बटे 6, 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा 2, ये 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 टेबल कट जाएगा, 3 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 34, तो n बराबर 34। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, a बराबर दिया हुआ है 18, d बराबर दिया हुआ है 15 1/2 माइनस 18 बराबर
-5/2, ठीक है, और an दिया हुआ है -47। तो n बराबर an माइनस ए प्लस डी बटे डी। an के वैल्यू कितना है -47, ठीक है, -18 प्लस -5/2, ठीक है, बटे डी -5/2। इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -65 -5/2 डिवाइड बाय -5/2, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 130 -5 डिवाइड -5/2। तो इसको करते हैं कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा -135/2 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/-5। 2 से 2 खत्म हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया। 5 के टेबल में 135 आता है कितने बार में? 27 बार में, ठीक है। तो 27, एंड की वैल्यू कितना हो जाएगा 27, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों, पहले चेक करते हैं है कि नहीं है। A बराबर 11 है तो D बराबर 8 - 11 होगा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। an दिया हुआ है -150, तो n निकालना है। n बराबर an माइनस ए प्लस डी डिवाइड बाई डी। an माइनस 150 माइनस ए कितना है 11 प्लस डी -3 डिवाइड बाई -3, तो -150 और 11, 150 माइनस 11 -3 डिवाइड बाई -3, ये कितना हो जाएगा -164 डिवाइड बाई -3 माइनस प्लस, ये इसका वैल्यू हो गया 164/3। तो जो n का वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर होगा, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक चलेगा, ठीक है। तो वो नेचुरल नंबर होगा n। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, या फ्रैक्शन बोल दो, क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि n नहीं होगा। तो 150 जो होगा -150 एक पद है, नहीं है, एक पद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो 11वां पद A11 दिया हुआ है तो A + 10D होगा, ठीक है। 11वां पद कितना है 38 है, 38 बराबर A + 10D, और 16वां पद A16 बराबर A + 15D। 16वां पद क्या है 73, 73 A + 15D, ठीक है। सॉल्व करते हैं समीकरण, 1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा A + 10D बराबर 38, A + 15D बराबर 73, माइनस 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 खत्म। 15 में से 10 जाएगा, -5D बच गया, और ये हो जाएगा 35 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, 5D बराबर 35, तो D बराबर 35/5 7, तो D का वैल्यू कितना होगा 7, ठीक है।
समीकरण 1 से a प्लस 10d बराबर 38 है। d के वैल्यू कितना है 7 है, तो a प्लस 10 इंटू 7 इजकल टू 38, तो a बराबर 38 माइनस 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा -32, a के वैल्यू पे पता चल गया, ठीक है। अब निकालना क्या है 31वां पद, a31 बराबर a प्लस 30d, a के वैल्यू कितना है -32 प्लस 30 इंटू d कितना है 7, ये हो जाएगा -32 प्लस 7 210, ठीक है। ये हो जाएगा 178, तो D31 बराबर 178, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, ठीक है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीसरा पद दिया हुआ है A3 बराबर 12 और अंतिम पद A50 106 दिया हुआ है और A29 ज्ञात करना है, ठीक है। तो A3 बराबर 12 हो गया, तो A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। और A50 बराबर 106, तो A प्लस 49D बराबर 106 2, तो समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है। तो A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106, माइनस 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 करेंगे तो A ख़त्म हो जाएगा, 49D में से 2D जाएगा तो 47D बच जाएगा, 47D माइनस में बराबर 106 में से 12 जाएगा तो -94 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस काट प्लस कर देता हूँ, ठीक है। 47D बराबर 94, तो D बराबर 94 डिवाइड बाय 47, 2 12 में कट जाएगा, तो D का जो वैल्यू है 2 आ गया, ठीक है। समीकरण 1 से A प्लस 2D बराबर कितना है 12 है, तो A प्लस 2D मतलब 1D बराबर 2 है, तो 2D बराबर 4 बराबर 12, तो A बराबर 12 माइनस 4 इजकल टू 8, ठीक है। ठीक है, निकालना क्या है A29 निकालना है, तो A29 बराबर A प्लस 28D, ठीक है। तो A बराबर कितना है 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, इसको जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। दिया क्या क्या है, तीसरा A3 दिया हुआ है, कितना है A3 बराबर 4 है, तो A3 क्या तो A प्लस 2D बराबर 4 दिया हुआ है, A9 दिया हुआ है कितना -8 दिया हुआ है, ठीक है। तो A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 -2 करेंगे तो A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा -6D बराबर 12। तो D बराबर 12/6, ये हो जाएगा 2 -2। D का वैल्यू -2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 से a + 2D बराबर 4 है, तो a + 2 × -2 बराबर 4। तो a - 4 बराबर 4 है, तो a बराबर 8। a की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब n का वैल्यू निकालना है। an भी दिया हुआ है, an बराबर 0। तो n बराबर an - a + d बाई d होता है। an 0 दिया हुआ, a कितना दिया हुआ है 8 + d कितना दिया हुआ d -2 बटे -2 -8 -2 बटे -2, ये हो जाएगा -10 बाई -2 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, 17वां पद A17 बराबर 10वें पद से A10 से 7 अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, तो A17 बराबर लिख सकते हैं A + 16D और A10 बराबर A + 9D + 7। ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो A + 16D - A - 9D बराबर 7। A से A खत्म हो जाएगा, D 16 में से 9 गया, 7D बराबर 7। तो D बराबर 7/7, ये हो जाएगा 1। तो D बराबर कितना हो जाएगा 1। तो सर्वांतर कितना हो गया, सर्वांतर 1 हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पे A दिया हुआ है 3 और D निकाल लेते हैं। D बराबर 15 - 3 12। क्वेश्चन से AN बराबर 54वें पद से प्लस 132 है। ठीक है, तो A 54वां कितना होगा, A + 53D + 132। ठीक है, तो A बराबर कितना है 3 इंटू D कितना है 12 + 132। इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 636 + 132। इसको जोड़ते हैं तो 771 आ जाएगा। तो AN पता चल गया। ठीक है, ठीक है, अब N पता करना है। N कितना है, N बराबर AN - A + D डिवाइड बाई D। AN कितना है 771 माइनस A कितना है 3 + D कितना है 12/12। ये कितना हो जाएगा 771 + 9 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 780/12। ठीक है,
तो 12 से काटेंगे, 6 से, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 36 18, 130, 130 बटे 2, ये कट जाएगा 60, 6 दूना 12, 1 10, 65, 65। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 65। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? प्रश्न 12, दो समानांतर श्रेणियों का समांतर समान है यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है, माना कि पहला AP A प्लस D A प्लस 2D है, और दूसरा AP A प्लस D A प्लस 2D। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है? 100 पदों का अंतर है, A100 का अंतर 100 है, तो A का क्या हो जाएगा? A का 100 का, तो A प्लस 99D माइनस ये हो जाएगा A माइनस 99D बराबर 100, 99D 99D खत्म, तो A माइनस A बराबर 100। ठीक है, अब 1000 निकालते हैं, 1000 माइनस 1000 बराबर क्या होगा? A प्लस 999D माइनस ये कैपिटल A है, A माइनस 999D, क्योंकि दोनों का सर्वांतर सेम है, तो 999 का 999 खत्म, तो ये बच जाएगा A माइनस A, और A माइनस A का वैल्यू होता है 100, समीकरण 1 से। ठीक है, तो 1000वां पद का अंतर कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 13वां क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य संख्या की सूची है। 105 सबसे पहला होगा, 112 ऐसे चलता जाएगा, 994 ये लास्ट नंबर है। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 105, और D बराबर कितना है? 7, और AN बराबर कितना है? 994। तो निकालना क्या है? कितना नंबर है, कितने नंबर जो 3 अंक वाला है जो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं, n बराबर n AN माइनस A प्लस D बाई D। AN का वैल्यू कितना है? 994 माइनस A का वैल्यू कितना है? 105 प्लस D का वैल्यू कितना है? 7/7। ये हो जाएगा 994 माइनस 98/7, ये हो जाएगा
896 बटे 7, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अठे 56। तो n बराबर कितना हो जाएगा 128। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 3 डिजिट के जो नंबर है जो 7 से विभाजित है वो कितने संख्या हैं 128 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। 10 और 150 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 150 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ठीक है, 10 पहला गुणज कौन सा, 10 के बाद कौन सा होगा 12, फिर 16, 20 ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट गुणज कितना होगा 248। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा 12, d बराबर कितना है 4, an कितना है 248। तो n बराबर क्या होगा an माइनस a प्लस d डिवाइड बाई d। an कितना है 248 माइनस a कितना है 12 प्लस 4 बटे 4। ये कितना हो जाएगा 248 माइनस 12, 12 ये हो जाएगा 248 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 240 बटे 4, 6 चौक 24, 60। तो n बराबर 60। समझ में आया आपको। 10 से 250 के बीच में 4 का गुणज कितने हैं 60 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। जो nवां पद है वो बराबर होगा। AP फर्स्ट के लिए क्या है 63, 65, 67 डॉट 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 चलेगा। इसका a कितना हो जाएगा 63, d कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर 2। ठीक है, और AP दूसरा क्या है 3, 10, 17। तो a बराबर 3, d बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, nवां पद दोनों का कहाँ बराबर होगा, nवां पद बराबर होना चाहिए होगा। तो nवां पद दोनों बराबर है, तो an बराबर फर्स्ट के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a बराबर कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n, ये हो गया समीकरण 1। इसको सॉल्व करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना होगा a3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 4। an बराबर ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर है, तो 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। ठीक है, तो 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5n बराबर 65। तो n बराबर 65 बाय 5, 13 पचे 65, 13। तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 16 देख लेते हैं। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है
और सतमा पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तीसरा पद कितना है? 16 है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तीसरा पद बराबर क्या कर सकते हैं? a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1। सातवां पद क्या होता है? a प्लस 6d बराबर 5वां पद a प्लस 4d प्लस 12, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a से a खत्म हो गया, 6d में से 4d जाएगा तो 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2 6, तो d का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो AP ज्ञात करना है, तो AP बराबर क्या होगा? 4, पहला हो गया 4, दूसरा हो गया a प्लस d, दूसरा हो गया d कितना 6, तो 10, तीसरा हो गया 16, चौथा हो गया 22, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, AP दिया हुआ है 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20 पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से, तो इसको एक AP दिया हुआ है 3, 8, 13 ... 253, अंतिम पद से 20वां पद पीछे, इसके पीछे वाला पद, तो इसको उलट देते हैं। उलटने पर AP क्या बनेगा? 253 ... 13, 8 और 3। यहाँ पे A बराबर कितना है? 253, और D बराबर कितना होगा? 8 माइनस 13 बराबर -5 होगा। ठीक है, तो इससे 20वां पद कितना होगा? A20 बराबर A प्लस 19D। A कितना है? 253, 19 इंटू -5, 253 माइनस 19 बचे 95, ये हो जाएगा 158, तो A20 बराबर 158। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न से क्या कह रहे हैं? चौथे और 8वें पद का योग 24 है, तो A4 प्लस A8 बराबर कितना है? 24, तो A4 बराबर A प्लस 3D और A8 बराबर A प्लस 7D बराबर 24, तो 2A प्लस 10D बराबर 24, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 5D बराबर 12। ठीक है, समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है 6 6वें और 10वें पद हो, तो A6 प्लस A10 बराबर 44, A6 बराबर A प्लस 5D, A10 बराबर A प्लस 9D बराबर 44, 2A प्लस 9 5 14, 14D बराबर 44, 2 कॉमन ले लेते, A प्लस 7D बराबर 22। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया।
समीकरण 1 माइनस 2, 1 + 5d बराबर 12, a + 5d बराबर 12, a + 7d बराबर 22। ठीक है, माइनस 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 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7, ये 2d बच जाएगा माइनस में, ये कितना हो जाएगा -10, माइनस से माइनस खत्म, तो d बराबर 10/2 5, तो d बराबर 5, d निकल गया। समीकरण 1 से हम a निकाल लेते हैं, तो a + 5d बराबर 12 है, तो a + 5 × 5 = 12, तो a बराबर 12 - 25, तो a बराबर -13। ठीक है, तो इसके प्रथम 3 पद निकालना, तो एक पद तो 13 हो गया, दूसरा पद a2 बराबर a + d -13 प्लस d कितना है 5 है 5, ये कितना हो जाएगा -13 + 5, ये हो जाएगा -8। ठीक है, a3 बराबर a + 2d, a क्या है -13 + 2 और d, 2d की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -3। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है 5000, ठीक है, डी दिया हुआ है 200 और ए एन दिया हुआ है 7000। एन निकालना है, एन बराबर ए एन माइनस ए प्लस डी डिवाइड बाई डी। ए एन कितना है 7000 माइनस 5000 प्लस 200 डिवाइड बाय 200। ठीक है, ये हो जाएगा 7000 में 5000 का 2000, 2000 प्लस 200 2200 बटे 200, 0 से 0, 0 से 0 दोनों खत्म, 22, 11 दूनी 22, तो एन की वैल्यू कितना हो गया 11, मतलब 11 साल बाद 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 20 क्या कह रहे हैं, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर उसी साप्ताहिक बचत 1.75 मतलब 1 रुपया 75 पैसा बढ़ती गई। यदि एन में सप्ते में उसकी मासिक बचत 20 रुपये 75 पैसा हो जाती है तो एन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ए बराबर क्या दिया हुआ है 5 रुपये है, डी बराबर कितना है 1.75, ए एन दिया हुआ है 20.75, तो एन निकालना है, एन बराबर ए एन माइनस ए प्लस डी डिवाइड बाई डी। ए एन की वैल्यू कितना है 20.75 माइनस 5 प्लस 1.75 डिवाइड बाय 1.75, 20 में से 5 गया 15.75 प्लस 1.75 बटे 1.75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1750 डिवाइड बाय 1.75, दशमलव उड़ाया 2 जीरो, इसका दशमलव उड़ाया
2 जीरो, 0 से 0, 0 से 0, ख़त्म। 175, 175 एक बार और 0 बचा हुआ 10, तो n बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 5.2 से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।